9 अप्रैल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में हम एक पुरअमन जलसा करेंगे। मामला यह है कि उन्हें इसकी इजाज़त लेने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा। रावलपिंडी हाई कोर्ट और रावलपिंडी हाई कोर्ट के बेंच ने यह कहा डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को कि आप इस पर फैसला करें और इनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने यह कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि जलसे से मुतालिक उन्होंने कहा कि दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने जायज़ा लिया और सिक्योरिटी और अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी में यह दफ़ा 144 है और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में सियासी जलसा ख़तरनाक हो सकता है। लियाकत बाग जैसे हसास मुकाम पर जलसे की सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर वसाइल दरकार होना चाहिए और तवानाई बहरान और हुकूमत के कफ़ायत शारी इक़दामात की वजह से इतने वसाइल बुरूए कार लाना मुमकिन नहीं है। मौजूदा हालात में किसी बड़े अवामी इज्तिमा के लिए दरकार इंतज़ामी, लॉजिस्टिक और माली वसाइल फराहम करना चैलेंज है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि कफ़ायत शारी चाहिए, तो भाई मरियम सरकार का जो जहाज़ है वो 11 अरब रुपए का है और उसके बाद फिर गोबर टैक्स लगा दिया गया और वही जहाज़ वियना जाता है और ज़ाती मसरूफियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो पूरे मुल्क में घूम रहा है और उसके खर्चे के लिए और उसके लिए जो 2 गोरे पायलट रखे हुए हैं उनका खर्चा ही एक जलसे से भी ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करता है और दोनों गोरे पायलट हैं और दोनों की तनख्वाह और मरात मिला के तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए फ़ी महीना उनके लवाजमात हैं जो कि पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए ये बात तो हो नहीं सकती। दूसरा ये कि जमात इस्लामी को इजाज़त, मौलाना फजलुर रहमान साहब को इजाज़त और बाकी तमाम जमातों को इजाज़त, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तवील अरसे से जलसे की इजाज़त नहीं मिली और वो जब भी आते हैं तो खुद आते हैं और उन पे फिर मुकदमात का भी इंदराज होता है। जैसा कि कल रावलपिंडी में अलीमा खान साहिबा ने कॉल दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे थे, कारकुनान पहुंचे थे, ओहदेदारान पहुंचे थे और उनमें से उन पर लाठीचार्ज भी किया गया और मुतअद्दिद को गिरफ्तार किया गया और उनमें से दर्जनों कारकुनान को आज रावलपिंडी की मखसूस अदालत में पेश किया गया और उनका रिमांड कई हफ्ते तक 2-3 हफ्ते का रिमांड मांगा गया, 20 दिन का रिमांड मांगा गया, लेकिन 8 दिन का रिमांड देके उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल के जलसे की इजाज़त भी नहीं मिली और उन्हें इनकार कर दिया गया और सिंपल सी बात थी कि उन्होंने ये जलसा इसलिए करना था कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और यौम सियाह मनाने का ऐलान किया हुआ है 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को ये सिलसिला ख़त्म हो गया था। अब आते हैं ज़रा इस सिलसिले में जो ऐलान हुआ है, ख़ास तौर पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने ऐलान किया है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी, मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, बलूचिस्तान के हालात, आइंदा एहतजाजी हिकमत अमली और इमरान खान के साथ जारी नाइंसाफ़ी पर गौर किया गया और शुरा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी का खैर मकदम किया और इसे खुश आइंद करार दिया। चीन में मुनक़दा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात को खुश आइंद करार दिया और इलाक़ाई तरक्की, अमन व अमान के लिए पड़ोसियों से संजीदा मुकालमे पर बात की गई और कौमी सलामती के लिए जो अपनी खदमात भी पेश करने का कहा गया और उन्होंने कहा कि किसी भी तनाज़े का हल फौरी तसादुम नहीं बल्कि बामानी है। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि मुल्की सियासत में मुकालमे, कानून की हुक्मरानी और मकामात को फ़रोग़ दिया जाए और मफाहमत को फ़रोग़ दिया जाए। अवामी राय का एहतराम ही कौमी तरक्की की बुनियाद है। दाखिली बहरानों से निकलने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होकर संजीदा मुज़ाकरात करने चाहिए और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान से मुलाकात के इक़दाम का खैर मकदम किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालबा किया गया कि तमाम मुकदमात, ज़मानतों और मुलाकात से मुताल्लिक तमाम दरखास्तों पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए और जेल में कायद तहरीक इमरान खान की वकला, अहले खाना और सियासी रफ़्क़ा से मुलाकातें फौरी तौर पर बहाल की जाएँ और सुप्रीम कोर्ट के लिए कानूनी दस्तावेज़ात जल्द मुकम्मल की जाएँ इमरान खान के मामले में। और दूसरा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने आइन की बहाली की बात की, सियासी कैदियों की रिहाई बशमूल इमरान खान और दीगर तमाम सियासी कारकुनान को फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया।
25 अप्रैल को मुल्क गिर जिला वाइज जलसे मुनक़िद किए जाएंगे, 25 अप्रैल को जी। और शुरा ने के असीर रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा, ईमान मजारी, हादी अली चट्टा, अली वजीर और समद वजीर के साथ होने वाले सलूक की भी मजम्मत की और रिहाई का मुतालबा किया। इसके साथ साथ पार्लियामेंट को हकीकी मानों में बाख्तियार बनाने की बात की गई। और 1 मई को के मौके पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुल्क भर में मेहनत कशों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां मुनक़िद करेगी। और तहरीक ने तंजीमी सतह पर पंजाब और सिंध में सूबाई कमेटियों के क़याम का भी ऐलान किया जी। और इसके साथ साथ 20 मई को फिर एक और जो है वो 2025 के मुबैना मोरद केस में गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का भी मुतालबा किया। और आइन की बालादस्ती जमहूरियत के इस्तेकाम और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार अमन के क़याम के लिए भी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तो इसके लिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मौसर तहरीक की इसमें बात नहीं की गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत। अब आते हैं 9 और 10 अप्रैल के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को आम तातील, जुमेरात और जुमे को आम तातील का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही ऐलान करने के साथ ही जुमे की तातील का ऐलान करने के बाद ये कहा गया रात 12 बजे के बाद दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे। और अभी से कंटेनर लगाने का बंदोबस्त कर दिया गया है। और चूँकि रावलपिंडी में जलसे की कॉल दी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया था कि हम हर सूरत में जलसा करेंगे और अगर रावलपिंडी ना पहुंच सके तो हमें जहां भी मौका मिला हम वहीं जलसा करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है। और अब उनका अगला लाहे अमल, चूँकि दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर इस बात पर कायम है कि वो जलसा करेंगे। 9 तारीख को यानी कि कल का दिन है और कल जुमेरात का दिन है और इमरान खान साहब से मुलाकातों का भी दिन है। कल पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का दिन है, इसलिए कल 2 इवेंट होने हैं, एक जलसे का एहतमाम और दूसरा ये सिलसिला। जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त सिचुएशन ये है जी कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पर शहरों दाखिली रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं करने दी जा रही। ये तो हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक और जो बड़ा इवेंट हुआ और वो है जी इमरान खान साहब के साथ बिल आखिर जेल का दरवाज़ा खुला एक बार फिर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था जस्टिस डोगर साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस हैं, 26वीं और 27वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में। और एक तवील अरसे के बाद उनके हुक्म पर अमल हुआ और सलमान सफदर साहब आज तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो हैं वो गए हैं अडयाला जेल। और अडयाला जेल के अंदर वो रहे हैं 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट वहाँ पे रहे हैं। और 90 मिनट के बाद वो बाहर आए हैं और कहा गया है कि उनकी जो मुलाकात है वो तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही है। और 3:20 पर उनकी कहते हैं मुलाकात शुरू हुई और उसके बाद 3:16 पर वो रवाना हो गए मरकज़ी गेट से। तो उनकी मुलाकात जो 3:20 में उसके बाद शुरू हुई जी। तो तकरीबन वो कहते हैं जी कि मुलाकात जो है आधा घंटा तक जारी रही। और ये मुलाकात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर साहब ने इस पे अफसोस का भी इजहार किया है और अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। और उन्होंने कहा है कि मैंने कल सलमान सफदर साहब को इजाज़त दी कि इमरान खान साहब से आज 2 बजे जाकर मिल लें। मैंने इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी किया और अफसोस की बात है कि किसी ने इस तरह से इसको उजागर नहीं किया और मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। ऐसी चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही जो कि अच्छी हो रही हैं और ऐसा तासुर जाता है जैसे अदालत इम्तियाजी सलूक कर रही है या अदालत किसी एक साइड की तरफ झुकाव रखती है। ऐसा नहीं, हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये बात इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। ये तो बात तय है कि इस वक्त जो अदालतें हैं वो आइन के तहत अदालतें तो नहीं हैं, गैर आइनी अदालतें हैं। ये गैर आइनी अदालती सेटअप है और ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है, इंतज़ामिया हुकूमत के कंट्रोल में है। और बिल्कुल अदालतें हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट वो ऐसे एक्ट करती हैं, या आइनी अदालत वो ऐसे एक्ट करती हैं जैसे वो सबॉर्डिनेट इदारा है हुकूमत का और हुकूमत की तरफ से जो हुक्म आता है या रावलपिंडी से जो हुक्म आता है उसी पॉलिसी को लेकर वो आगे बढ़ती हैं। वो आइन और कानून को नहीं देखती बल्कि जो फरमाइश आती है उसके अकॉर्डिंगली वो करते हैं। तो बहरहाल इस बात पे डोगर साहब का जो शिकवा है वो बनता नहीं है।
क्योंकि वो खुद भी 16वें नंबर पे थे और उनको इस्लामाबाद, लाहौर से इंपोर्ट किया गया, इस्लामाबाद लाया गया और फिर यहाँ पे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, पहले कायम मुकाम और फिर फुल चीफ जस्टिस बना दिया गया। और उनका मामला अभी तक मुतनाज़ है क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन चोर है और मैंडेट चोरी के तहत जो आए हुए अरकान हैं वो आइन को छेड़ भी नहीं सकते, ईवान में बैठ नहीं सकते, आइन को छेड़ना तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल ये उन्होंने गिला शिकवा किया, लेकिन इसमें एक और खुश आइंद बात है और वो ये है कि ये पहली दफ़ा डोगो साहब ने कहा है कि ये तासुर जाता है कि अदालत इम्तियाजी सलूक कर रही है या अदालत किसी एक साइड की तरफ झुकाव रखती है। तो ऐसा नहीं है, हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। आज खुद ये एक हवा का एक झोंका ज़रूर है, ताज़ा झोंका, छोटा सा ही सही लेकिन है, क्योंकि सलमान सफदर साहब की ये दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने करवाई थी और दूसरी मुलाकात जस्टिस डोगर साहब ने करवाई। और इस मुलाकात का मकसद बज़ाहिर ये था कि अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना केस जो है उसके हवाले से हिदायत लें सलमान सफदर साहब और इमरान खान साहब से पूछें, क्योंकि नैब की तरफ से कहा गया है कि अब ज़मानतों के बजाय मेन अपीलें जो हैं उन्हीं को पहले सुना जाए और उन्हीं में एकदम फैसला कर दिया जाए। अब ये एक हनी ट्रैप भी हो सकता है, जिसका ज़्यादा इम्कान है कि ये हनी ट्रैप है।